फ्रांस का रिफ्यूजल आया, हाँ जी, फिर उस एजेंसी से दोबारा अप्लाई करा, फिर से अप्लाई करा, फिर से रिफ्यूजल आया, हाँ जी। और 2 रिफ्यूजल के बाद पूरा मोराल डाउन हो गया कि मतलब क्या होगा। जो तू उनके साथ रहेगा तेरी मेंटेलिटी वैसी ही रहेगी। ठीक है। भाई काम करा, आके थक गया, अपना थोड़ी बहुत चिल करा, चला गया, ये हो गया तेरा काम। अब तो तू स्टूडेंट लाइफ में रहेगा, तू और नए लोगों से मिलेगा, अपॉर्चुनिटी पता करेगा, ठीक है। तेरे अपने बारे में भी देखेगा कि तू करना क्या चाहता है, तेरा होगा क्या आगे। और बेसिकली पैसे उसने नेदरलैंड्स के दिए, पढ़ने में नेदरलैंड्स आया, 20,000 यूरो भी खर्चे, सब चीज और लेकिन उसने नेदरलैंड्स की अपॉर्चुनिटीज को देखा ही नहीं। जब से मैं नीदरलैंड आया हूँ, स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, स्टूडेंट के व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, नीदरलैंड्स में आपको 16 घंटे काम करना अलाउड है। ये तो आपके पार्ट टाइम वर्क ऑप्शन में कवर हो जाएगा, जो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के साथ मिलता है। लेकिन अगर आपने 16 घंटे से ऊपर काम किया तो वो इलीगल कहलाएगा। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप तो कह रहे हो कि खर्चे निकल जाते हैं वीडियो पे, हैं जी, अपनी ट्यूशन भी निकाल लेते हो, तो ये क्या स्कीम है? ये तो डबल साइड वाली बात हो गई। 16 घंटे में कोई कैसे निकाल लेगा? फिर मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर देखो, यहाँ पे एक लॉ है कि आप अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर दो। ठीक है जी, अपनी छोटी सी कंपनी बना लो, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सेल्फ प्रोप्राइटरशिप की बेसिक्स ही होती है और ऑनलाइन बन जाती है एक आध दिन में ही बेसिकली। उसके बाद अपना टैक्स नंबर उसमें अप्लाई कर दो। अब आप बन गए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रोज काम देती हैं आपको। कुछ वेबसाइट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप इन्हें जाके चेक करो। उसमें क्या होता है, वो कहता है काम आता है, हम काम उठाते हैं और हम जाके काम करते हैं, और इसमें हमें पर आवर रेट मिलता है। अब हम इसमें 15 घंटे काम करें, 50 घंटे काम करें, 100 घंटे काम करें, एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हुए मैं लीगली अलाउड हूँ। ठीक है जी, तो मैंने बेसिकली अगर कुछ काम करना है तो मैं 15 घंटे वाले परमिट पे भी कर लूँगा, और उसके ऊपर जितना काम करना है वो मैं कॉन्ट्रैक्टर वाला परमिट, अपना जो मुझे परमिशन मिली हुई है, वो एज पर कॉन्ट्रैक्टर करूँगा। और ये बात समझने के बाद मुझे क्लियर हुआ, तो मैंने क्या करा, मैंने उस वेबसाइट को खोला और चेक करा। आप भी चेक करो, और वाकई में बहुत काम है। मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे कोई भी ये नहीं बोल रहा कि यहाँ काम नहीं मिल रहा। सब ये कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा काम है, और ये मैंने स्ट्रीट्स पे देखा भी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप एजुकेशन के साथ साथ काम करना चाहते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे जो मिलेगी वो कंपेरेबल है कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड की कंट्रियों के साथ। लेकिन जो काम की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ काम मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, जो कि कनाडा में बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों के वीडियोस देखो आप यूट्यूब पे, ये काम नहीं मिलता उनको काम करने के लिए, तो फिर नीदरलैंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी। ज़रूर नीदरलैंड को एक्सप्लोर करें, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता आपको तो एक बार आके हमारे साथ एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करें। सो हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे, जो नीदरलैंड्स में गौरव के साथ ही पढ़ रहे हैं हार्लेम में, और मिलते हैं, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, खासकर एक पंजाबी एंगल के साथ। तो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो भी। हाय, माय नेम इज़ प्रभजोत सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड मैं अभी हार्लेम में बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, बैचलर, एंड बड़ा मजे आ रहे हैं पढ़ने में। मजे आ रहे हैं, ठीक है। प्रभजोत, इंडिया से पहले फ्रांस का वीजा अप्लाई करते हो, स्टडी वीजा? हाँ जी। अच्छा, कनाडा भी अप्लाई किया था? नहीं। अच्छा, कनाडा नहीं किया था, फ्रांस अप्लाई करा, फ्रांस का रिफ्यूजल आया, हाँ जी, फिर उस एजेंसी से दोबारा अप्लाई करा, फिर से अप्लाई करा, फिर से रिफ्यूजल आया, हाँ जी। और 2 रिफ्यूजल के बाद पूरा मोराल डाउन हो गया कि मतलब क्या होगा। पर ये सोचा ही नहीं सी कि मैं बाहर भी जावांगा, सीधी जी गल आ। अच्छा फिर मैं सर दी वीडियो देखी थे, फिर मैं आ गया। अच्छा सर जी, देखो, तो आप मैम दिल्ली में देखो। कहाँ से रहने वाले हो? मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर। अच्छा, लक्ष्मी नगर से हो। तो बेसिकली अब नीदरलैंड्स जब आए थे, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी, तो आपके दिमाग में नीदरलैंड्स था नहीं, है ना? नहीं जी, बस बाहर भेज दो। बस ऐसी यूरोप च एंट्री हो जाए, अच्छा, बस आप फट्टे चक देंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। सो बेसिकली ऑन अ सीरियस नोट, अब हम नीदरलैंड्स में आ चुके हैं। देखो, हाँ जी। एडमिशन वीजा हमने करवाया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया, चलो जी, आपने भी सर्विस चार्ज पे करा, आपको चीज़ मिल गई, आपको सब कुछ हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब पहुंचने के बाद जो लाइफ है वो यहाँ शुरू होती हाँ जी। है ना? वहां तक तो हमारी सिर्फ यही थी कि एडमिशन करा दो, वीजा करा दो हमारे को, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं एक्चुअल में लाइफ ये शुरू हो गई। हाँ जी। तो क्या नीदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जहां आप, बड़े पर्सनल क्वेश्चन है और आप बड़ा ओपनली बताते हो,
किसी और स्टूडेंट को जो कि आपकी एज ग्रुप का 20-21 साल का है, क्या आप चाहोगे कि लोग यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आएँ? क्या ये ऐसी कंट्री है? जितने भी यूरोप में आना चाहते हैं, नीदरलैंड्स बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये देगा भी तुमसे, बहुत ज़्यादा चीज़ें देगा, तुम्हारा दिमाग खोल देगा एक तरीके का। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे। ये जो आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपकी कंट्री से हमारे इंडिया से आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए? ऐसी क्या बातें हैं? क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टडी नंबर 1 है, अच्छा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टडी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे काम है। जो बंदे कहते हैं कि नीदरलैंड्स में काम नहीं है, नहीं काम है। मतलब आपका और मतलब है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं। वर्क भी कर सकते हैं। और अभी गौरव ने कहा था काम, देखो गौरव ने कहा था कि काम बहुत मिलता है। वो स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, और काम बिल्कुल ही लीगल वे में मिलता है, इलीगल हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है। ये इलीगल वाला जो फैक्टर है, थोड़ा सा ये था कि पहले जब आप यहाँ पे आए थे, तो आते ही आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको गलत गाइड करा, हाँ है जी, ना? थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो बाकी लोग आ रहे हैं, हाँ जी, है ना, और जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, वही हम ऑन कैमरा भी कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम, ताकि औरों को एक मिले। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको लगता था भाई यूरोप तो पहुंच गया हूँ, बस यहाँ जाके पुर्तगाल जाऊंगा, पेपर डाल दूंगा और वहां जाके अपना काम करूंगा। फिर 1.5 फिर साल बाद आपका अपने किसी ने ब्रेन वॉश TRC। करा, जो कि हमारे कैमरामैन है अभी इस समय गौरव। हाँ, ये ठीक है? मेरा भाई है गौरव। हाँ, तो इन्होंने करा कि भाई तू क्यों जा रहा है, ऐसा क्या बताया इसने आपको कि आपने पूरा का पूरा, क्योंकि काफी लोग तो भाग जाते हैं यहाँ से। इसने ये बताया कि जो तू उनके साथ रहेगा, तेरी मेंटेलिटी वैसी ही रहेगी ठीक कि है। भाई काम करा, आके थक गया, अपना थोड़ी बहुत चिल करा, चला गया, ये होगा तेरा काम। अब तू स्टूडेंट लाइफ में रहेगा, तू और नए लोगों से मिलेगा, अपॉर्चुनिटी पता करेगा, ठीक है। तेरे अपने बारे में भी देखेगा कि तू करना क्या चाहता है, तेरा होगा क्या आगे, वो सब बताएगा तू, वो सब Okay. पता लगेगा तेरे को। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ कहते हैं अपना सोचा, और फिर मैंने वो वाला प्लान ड्रॉप ही कर दिया है। ठीक है। मैं अब स्टडी कर रहा हूँ, और अपना आगे अपनी जॉब करूँगा, अपने फ्यूचर बढ़िया बनाऊंगा, मेरे को वो पुर्तगाल वाला नहीं करना। ठीक है। तो जो आपने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, ये कहीं ना कहीं देखो, इसमें ऑब्वियसली बात है, दिन में 2-3 घंटे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, हाँ जी, हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता है, हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि पढ़ाई करना वर्थ है? सर बहुत वर्थ है। यहाँ पे अगर आप स्टडी करी है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, जॉब में आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी गवर्नमेंट से, एंड फिर आपका यहाँ कहते हैं आप तो फ्यूचर बिल्कुल आपका सेट, अगर आपने यहाँ पे स्टडी कर ली। और चलो यहाँ पे भी नहीं रहने का मन है, आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकते हैं, क्योंकि जो इतनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी डिग्री नेशनल रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है इनकी। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली अब बात करते हैं जो लोग भाग गए। हाँ। आपने मुझे किसी का नाम बताया था, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हाँ जी, नाम पर नहीं आपने लेंगे। बताया था किसी का कि जो ग्रीस चले गए बैठ के, हम्म, वो वहां जाके अब अपने पेपर लगाने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। हाँ जी, बातचीत तो होती होगी कभी कभी, हाँ कितने पैसे होती कमा है, लेते हैं? होती है। तो क्या लगता है कि कितने पैसे कमा रहे, उसने ऐसा कौन सा खजाना ढूंढ लिया, कुछ आइडिया? मेरे हिसाब से तो उसने वेस्ट ही करा है अपना, अच्छा, कोई खजाना कुछ नहीं ढूंढा, वो कुछ भी नहीं कर रहा इस टाइम पे। बस एक बस उसे ये होगा कि उसे एक कार्ड मिल जाएगा, जिसे हम TRC कहते हैं पुर्तगाल में, वो 1.5 साल में मिल जाता है। नहीं वो पर 2.5 साल में भी, 2.5 साल में भी मिल 2.5 जाता है, साल। पर उसका मेरे को तो कोई वर्थ लगता नहीं है इस टाइम मतलब वो पे खेतों कुछ में भी। काम कर रहा होगा अभी, हाँ, और बेसिकली पैसे उसने नेदरलैंड्स के दिए, पढ़ने में नेदरलैंड्स आया, 20,000 यूरो भी खर्चे, सब चीज और खर्चे। लेकिन उसने नेदरलैंड्स की अपॉर्चुनिटीज को देखा ही नहीं, नहीं, उसने एक्सप्लोर ही नहीं करा, वो आते ही एक्सप्लोर नहीं करा। हाँ। ये बहुत सही वर्ड बोला आपने, एक्सप्लोर नहीं करा, बिल्कुल ठीक बात है। कि मतलब आते ही माइंड में ब्लॉक था, किसी ने वहां से हाँ। फोन करा तो यहाँ पे आ जा। वही बिल्कुल सेम। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक बड़ा पेनफुल पॉइंट है मेरे लिए। मैं इस पॉइंट को ना जानबूझ के बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमें यूरोप में बच्चे आते हैं और जब वो यहाँ से अपनी ट्यूशन फी पे करने के बाद भाग जाते हैं बैठ के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे के करियर पे पड़ता है। हाँ जी, चलो देखो, हमारी रेपुटेशन भी बढ़ता है, यूनिवर्सिटी इंडियन कम्युनिटी भी बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो उस स्टूडेंट के ऊपर जिसे पता ही नहीं है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, हाँ जी, और वो आप वहां बच गए। हाँ वहाँ मैं बच गया। वो मेरे भाई ने क्या कहते हैं मदद कर दी मेरी, अभी भी ये करता है, हम तो साथ ही रहते मोस्टली। बिल्कुल ठीक। पर ये है, इसने एक बार बताया, मैंने वो चीज़ सोची अपने कमरे में बैठ के, इम्प्लीमेंट करी, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, और अच्छा खासा अपना है सब चीज़। तो जो भी पंजाब से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वो यूरोप आ रहे हैं और उनको लगता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊं, देखो कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हो गया है या फ्रांस से रिफ्यूज़ हो गया है, बात वो नहीं है
कि आपने सिर्फ एंट्री मारनी है, आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है। और मैं जो सुबह से हम लोग बैठे तो 2-3 घंटे हम लोग को हो गए और मेरे को इनके यहाँ से अभी तक मैं कैमरे में बता रहा हूँ कि इन्होंने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बोली जहाँ मुझे वरी हो कि ये कि कैसी कंट्री है। आप अच्छा ही बताए जा रहे हो। कोई ऐसी बातें हैं, हाँ, टैक्स को लेके बात थी कि भाई टैक्स बड़ा हाई है। तो नहीं, ऐसा क्या होगा कि आपको इतना टैक्स भरना पड़ गया इतना हाई? क्योंकि सर मैं 21 एज है मेरी, ठीक तो है। मैं इंडिया में मैंने कमाना शुरू करा नहीं है। ठीक है। तो मेरे फादर ही पे करते थे टैक्स, ठीक तो है। मैं करता नहीं था, तो ठीक मेरे है। को पता नहीं था। फिर जब यहाँ पे आया टैक्स, मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये टैक्स भी देना पड़ेगा हमें, ओके। अभी हम ये करें क्या? और ये मैंने फिर इस भाई से बोला, मैं कहा हाँ। भाई इतना टैक्स आया है, क्या करें? हाँ। ये कह रहा है तेरी कमाई कितनी थी? मैं कहा इतनी एक अमाउंट है, हाँ। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हाँ, वो अच्छा तो अमाउंट था, मतलब हाँ, अच्छा था। अच्छा अमाउंट था वो, अच्छा अमाउंट था। अच्छा अमाउंट था। ठीक तो है। आए थे, फिर उसके बाद क्या है, इतना टैक्स है, अगर देगा तो तेरे को फ्यूचर में बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है। फिर मैंने उसके बारे में इंटरनेट से, दोस्तों से और जो वेरी हैं नाइस। उन सबसे पता करा, वो सब कह रहे थे हाँ भाई बेनिफिट मिलता है बिल्कुल ठीक। और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर मैंने टैक्स पे करा, अब मैं बहुत टैक्स पेयर हूँ अच्छा खासा। अब आगे अक्टूबर में करना है मेरे को। तो अभी मैं गौरव से एक बात पूछी थी, फिर से पूछूंगा ताकि रिकन्फर्म हो जाएगी हम्म। कि अगर मुझे ट्यूशन फी निकालनी है अपनी और हाँ अपने जी। लिविंग स्पेस निकालने हैं, हम्म। तो क्या मैं निकाल पाऊंगा यहाँ पे? बड़े आराम से निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। बस बंदा चाहे आप क्लासेस भी जाओ, जॉब भी करो, सब चीज़ आराम से निकलेगी, कोई वो नहीं है। क्योंकि ये नीदरलैंड्स में ये रूल है कि आपको 2 महीने छुट्टी मिलती है, उसमें है। आपकी निकल सकती है, बड़े आराम से निकल जाती है, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मतलब तो बेसिकली एक तरह से सेफ्टी के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कि टैक्सेशन के बारे में बात कर ली, हमें समझ में आ गया कि हमें भागना क्यों नहीं चाहिए बैठ के। हम्म। अब एज ए पंजाबी स्टूडेंट हो आप यहाँ हाँ पे, जी। ठीक है, और अगर मान लो अपॉर्चुनिटी मिलती है हाँ जी। कि मैं आपको कहूँ कि आप कहीं और कनाडा जा सकते हो आज की डेट में, हाँ जी। तो क्या आप नीदरलैंड छोड़ के कनाडा जाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मैं कनाडा बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इंडिया से ही बाहर निकला हूँ और वापसी मैं सेकंड इंडिया में नहीं जाना चाहता। ये तो ठीक है, मतलब और काफी। कनाडा में कहते हैं एजुकेशन है, पर नीदरलैंड से आप कंपेयर करो तो नहीं, तो कनाडा इधर है, नीदरलैंड्स इधर है। फिर क्योंकि और ऐसा इसलिए कि स्कूल में मतलब बच्चे सारे इंडियन भरे पड़े हैं वहाँ पे, इसलिए? या ये भी एक रीज़न है। और वहाँ पे वो कहते पंजाबी बच्चे हैं, हमारा खुला वाला हिसाब है, टीचर के साथ भी खुलते हैं, हम मजे मौज मस्ती करते हैं, हर चीज़ है। तो अच्छा। इसलिए और मगर यहाँ पे क्या फर्क है फिर? यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे भी हम मौज मस्ती करते हैं, यहाँ पे भी टीचर के साथ हमारी बातचीत होती है, बहुत अच्छी हम्म। बातचीत होती है। पर हम्म। यहाँ पे वो प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे वो थ्योरेटिकल रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये आप अगर ऑप्शन मिले तो आप कहते हो नीदरलैंड्स में ही रहूंगा? हाँ, नीदरलैंड्स में ही रहूँगा। कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो उन बच्चों को जो एक्चुअली सोच रहे हैं कि मैं यूरोप चल जाऊं? हम्म। 6 बैंड मैंडेटरी हैं, आपको पहले बता दूं मैं। अगर नीदरलैंड जाना चाहते हो 6 बैंड मैंडेटरी हैं, चाहे कनाडा से रिफ्यूजल हो, चाहे फ्रांस से हो, यूएसए से हो, कहीं से भी रिफ्यूजल हो, कोई टेंशन नहीं है। आपके सामने बैठे हुए हैं ये, जिनके और काफी जो वीजा था प्रोसेस था काफी इजी था नीदरलैंड्स का, नीदरलैंड्स के लिए। हाँ, ईजी था, बहुत इजी था। ईजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। क्योंकि मैं हर पॉइंट पे मैम से मैं यहाँ कहते हैं कॉल करता था, पूछता था। मैं तकरीबन मैं 6-7 बार मैं तो ऑफिस में भी होके आ चुका हूँ, और ठीक है। इन्होंने ही सारा वीज़ा जो प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू, सब चीज़ यही करवाया। तो ये बेसिकली आप रिकमेंड करते हो लोगों को नीदरलैंड आना चाहिए? यस, आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। राइट। सो बेसिकली ये थे हमारे दोनों स्टूडेंट जो नीदरलैंड से पढ़ रहे हैं अभी हार्लेम यूनिवर्सिटी के अंदर। ये इनका एक ऑनेस्ट फीडबैक था, और आई थिंक दोनों ने पूरी कोशिश करी आपको समझाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपको देखने से गौरव ने बोला कि आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को एंगेज करते हो अपनी लाइफ के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप सोच रहे हो नीदरलैंड आने के लिए, यू हैव 2 इंटेक्स, एक फरवरी इंटेक होती है और एक सितंबर इंटेक होती है, और दोनों इंटेक के अंदर आपको 6.0 बैंड चाहिए है। बैचलर डिग्री कोई भी फील्ड से हो, 50% मार्क्स हैं आपके, तो आप नीदरलैंड आ सकते हो। और जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे, फोन करके मुझसे मीटिंग एक बुक करके आप अपनी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.